हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमन एसएससी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो चल रहा है। अभी 23 जुलाई का पेपर हुआ है। हूबहू वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सके। अगर ये कंसेप्ट बने तो आप उसे देख के तुरंत उसे बना सकें। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। इसमें से एक जो ज़रूर है कि 2 3 4 क्वेश्चन का कंसेप्ट फिर से रिपीट हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरा, रजनीश ने 3 वर्षों की अवधि के लिए 12.5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,240 रुपये की राशि का निवेश किया है। तो 3 वर्षों बाद रजनीश का कितने राशि मिलेगी? तो रजनीश ने 3 वर्षों अवधि के लिए 12.5% की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मेरा होता है कि जिस पर ब्याज पे भी ब्याज लगता है, राशि पे तो लगता है लेकिन 1 साल हो जाता है, फिर उस ब्याज को भी राशि में जोड़ के फिर उस पर ब्याज लगता है। तो मेरा 12.5% के इसको पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। 12.5 इसको फ्रैक्शन निकालने के नीचे 100 करते हैं, एक जीरो और नीचे जाएगा तो 125 साठी 1,000 होता है। तो कोई राशि मेरा 8 है कोई राशि तो 1 साल में बढ़ के 9 हो जा रही है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, कोई राशि मेरा 8 है तो 1 साल में बढ़ के 9 हो जा रही है। फिर 1 साल हो गया, फिर राशि कोई मेरा 8 है 1 साल में बढ़ के 9 रुपया हो जा रही है। फिर कोई मेरी राशि 8 है 1 साल में बढ़ के 9 रुपया हो जा रही है। तो मेरा प्रिंसिपल जो है 8 का क्यू यहाँ से 512, तो 9 का क्यू 729 होता है। तो मेरा प्रिंसिपल जो दिया है क्वेश्चन में 10,240 रुपया है। तो 10,240 रुपया है प्रिंसिपल, जिससे 512 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। मतलब 512 इंटू 20 10,040 है। तो हम 729 को अगर 20 से गुना कर दें तो मेरा 14,58,0 आंसर आएगा। इसको हम दूसरे कंसेप्ट से भी देख सकते हैं फार्मूला से। ए इक्वल टू मेरा फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का पी इंटू 1+r/100 इंटू टी जो टाइम होता है। तो पी मेरा क्वेश्चन में दिया है 10,240 रुपया। वन आर दिया है 12.5, 100 टी दिया है 3 वर्ष। एक जीरो से ये मेरा नीचे जीरो चला जाएगा, 125 साठी 1,000, तो 10,040 करके और 8 हम एलसीएम लेंगे। यहाँ नीचे मेरे 8 है, डिवाइड करेंगे 1 से तो 8 आएगा, फिर गुना करेंगे तो 8 + 1 और क्यू 3। तो 10,40 जीरो को हम 9 का क्यू और 8 का क्यू लिख सकते हैं। 8 को 9 हो जाता है, 9 क्यू 8 का क्यू। उसके बाद इसको हम 10,729 512 लिख सकते हैं। तो 512 से काटेंगे तो 20 बार होगा, 729 से 20 से गुना करेंगे तो 14,58,0 मेरा आंसर आ जाएगा। और भी इसको देख सकते हैं ट्री मेथड से, और भी सारा मेथड होता है लेकिन 2 मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इजी मेथड इसके लिए ही है जिसमें मतलब पॉइंट फ्रैक्शन दिया हो, तो इससे थोड़ा सा सिंपल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ABC एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो कोई आदमी ए है जो काम को 12 डेज में पूरा कर रहा है, कोई आदमी बी है जो काम को 15 डेज में पूरा कर रहा है, कोई आदमी सी है जो काम को 20 डेज में पूरा कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा जो 60 होगा। तो 12×5 = 60, एक दिन का काम 5 है, 12 दिन में 12×5 = 60 काम कर रहा है। बी 15×4 = 60, बी पर डे 4 वर्क कर रहा है। सी 20×3 = 60, तो बी पर डे 3 वर्क कर रहा है, तो 20 दिन में पूरा 60 वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो हमसे बोला है कि तीनों काम पूरा कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का एफिशिएंसी जो होगा, 5 एक दिन में 5 काम कर रहा है, 4 3 तो 5 4 9 3 12 काम कर रहा है। A+B+C टोटल वर्क मेरा होगा 60, और तीनों एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 12×5 = 60, तो मेरा 5 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी एक काम को 30 दिनों में और क्यू 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और वे 4 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं और फिर क्यू काम छोड़ देता है। तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, पी को कितना दिन लगेगा? तो पी मेरा 30 दिन में कोई काम कर रहा है और क्यू मेरा 40 दिन में कोई काम कर रहा है। तो दोनों
दोनों को एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क 120 आ जाएगा। 30 चौके 120, 40 × 120। तो एक दिन में पी 4 काम कर रहा है तो 30 दिन में पूरा 120 काम कर रहा है। क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 40 दिन में 120 काम कर रहा है। तो वे 4 दिनों तो एक साथ काम करते हैं। पी प्लस क्यू मिल के पी प्लस क्यू मिल के 4 डेज में उसका एफिशिएंसी कितना है, 4 3 7, और 4 डेज में तो 28 काम कर ले रहा है। तो बचा कितना काम, रिमेनिंग वर्क शेष काम 120 माइनस 28, तो बचा मेरा 92 वर्क। तो 92 वर्क अब सिर्फ पी को करना है। तो पी मेरा 92 वर्क कितना एफिशिएंसी से, 4 एफिशिएंसी करेगा तो 23 दिन में करेगा। 23 डेज, 23 दिन आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 + 2 + 3 + 4 इसका योगफल क्या होगा। तो मेरा n लगातार संख्याओं का योगफल, n लगातार संख्या का योगफल योग n × n+1/2 होता है। n लगातार संख्याओं का वर्गों का योग n × n+1 × 2n+1/6 होता है। तो मेरा ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, n लगातार संख्याओं का वर्ग का योग। तो n = मेरा n इसमें 50 है और 50 + 1, 50 प्लस जो मैं फॉर्मूला लगेगा n लगातार संख्याओं के योग का n × n+1/2। n मेरा यहाँ पे 50 है तो 50 + 50 + 1/2, तो 50 × 51/2, तो मेरा ये 25 हो जाएगा। 25 दूना 50 होता है। 25 से एक बार गुना करेंगे तो 25 के 5 हासिल, तो 25 × 5 = 125, 25 × 2 = 127। तो मेरा आंसर 1275 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए अकेले एक घर को 35 दिनों में पेंट कर सकता है और बी अकेले उसे 70 दिनों में कर सकता है। सी के साथ उन्होंने कार्य केवल 10 दिनों में पूरा कर दिया। सी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। तो ये जो मेरा है वह किसी काम को 35 दिनों में कर रहा है, और बी जो मेरा है वह किसी काम को 70 डेज में कर रहा है, और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। तो तीनों का एलसीएम लेंगे हम, तो मेरा 70 आ जाएगा। तो 35 दूना 70, 70 एकम 70 और 10 7 70। तो मेरा तीनों ए + बी + सी की एफिशिएंसी 7 है। ए की एफिशिएंसी 2 है। ए पर डे 2 वर्क कर रहा है, बी पर डे 1 वर्क कर रहा है, ए + बी + तीनों मिलकर पर डे 7 वर्क कर रहे हैं। तो बोला है कि टोटल वर्क सी के लिए कितने दिन में करेगा। तो टोटल मेरा 70 है, और ए + बी जो मेरा है सी 7 है, और तीनों का एफिशिएंसी 7 है, और ए + बी दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 एफिशिएंसी आ रहा है। इसका मतलब मेरा सी का जो एफिशिएंसी है वो 4 है। तो मेरा सी टोटल वर्क द्वारा किया जाएगा। टोटल वर्क तो 70/4, तो 35/2 चाहे 70/4, ये आंसर हो। यहाँ पे मेरा ए + बी दोनों को जोड़ेंगे एफिशिएंसी 3 आ रहा है, और तीनों के एफिशिएंसी 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। तो 4 एफिशिएंसी से 70 काम कितने दिन में करेगा, तो 70/4 डेज में आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है। यदि क्रय मूल्य 50% वृद्धि की जाती है तो लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। सीपी जो मेरा है उसको हम मान लेते हैं, माना सीपी को हम 100 रुपया मान लेते हैं। तो बोला है प्रॉफिट, लाभ जो बोला है 350% है। 100 का हम 350% निकालेंगे तो 100 से 100 घट जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा। मेरा लाभ 350 रुपये है। तो इस तरह से मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 450 रुपया। और उसके बाद बोला है कि अगर हम सीपी को 50% इंक्रीज कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो सीपी को हम अगर 50% इंक्रीज करेंगे
50% इंक्रीज करेंगे, अब प्लस 100 सीपी 100 है तो जोड़ देंगे तो मेरा 100 से 100 गया, 50 और 150 मेरा सीपी अब हो गया। तो बोला है विक्रय मूल्य समान 450 ही रखेंगे तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 450 150 का सामान 450 में बेच रहे हैं तो कितना 300 रुपया कमा रहे हैं। तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। तो एस पी मेरा यहाँ पे 450 है और 150 घटाएंगे तो 300 और सी पी मेरा, तो नया लाभ पर सी पी मेरा 150, नया लाभ प्रतिशत पूछा है तो नया सी पी भी लेंगे 1.5 दूआ 300, तो मेरा 200% आंसर आ जाएगा 4 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक संख्या का 45% का 20% 729 है तो संख्या क्या है। तो माना संख्या x, बोला है संख्या का 45%, तो 45/100 और 20% तो 20/100, इसका फ्रैक्शन होता है 20% 1/5 और 45% फ्रैक्शन होता है 9/20। लेकिन आप लोगों को के लिए मैं शुरू से लिख दे रहा हूँ। तो 45 और 20, तो 20 बचे 100 और 5 9 45 और 20 बचे 100, 9 से काटेंगे तो ये 81 बार में कट जाएगा और 20 बचे 100 तो इधर जाएगा गुना हो जाएगा 81 इंटू 100, तो मेरा 8100 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीसी का वेतन 7, 3 और 5 के अनुपात में यदि उनके वेतन में 15%, 20%, 25% की वृद्धि हो तो अनुमति दी जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 7 है, 3 है और 5 है। अगर 15% वृद्धि हो रहा है तो कोई चीज़ 15% की वृद्धि होगा तो 15/100 करेंगे तो 5 3 15 और ये 5 बचे 20। तो कोई संख्या 20 से बढ़ के 20 पे 3 बढ़ रहा है तो कोई संख्या 20 अगर है तो बढ़ के वो 23 हो जा रहा है। तो 7 को हम 20 अगर 7 से डिवाइड करें, एक का वैल्यू अगर 23 से गुना कर देंगे तो मेरा 15% वृद्धि हो रहा है। अगर हम देखेंगे 20% फ्रैक्शन 20% का 1/5 होता है, तो कोई संख्या मेरा 5 है तो इस पर 1 का वृद्धि होगा तो 6 हो जाएगा। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और 6 कर देंगे। अब 25% का फ्रैक्शन देखेंगे जो 1/4 होता है, तो कोई संख्या 4 है उसको 1 हम बढ़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 5 से गुना कर देंगे तो बढ़ जाएगा। अगर 20 से हम इसको काट के देख रहे हैं 500 का 20 नहीं कटेगा। अगर 4 से हम सब में गुना कर दे रहे हैं नीचे, ये तो ये भी 20 ये भी 20, और 20 से हम सब में गुना कर रहे हैं, 20 से हम सब में गुना कर रहे हैं, सब में 20 से गुना कर रहे हैं तो 20 बचे 4 बचे 20, 5 चौका 20 और 20 से ही 20 कट जाएगा। 23 7 161, 6 4 3 12 12 6 72 और 5 बचे 25 125, तो मेरा 2 नंबर आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पासों को फेंकने पर 10 का योग ज्ञात करने के लिए परिक्ता ज्ञात कीजिए। अगर हम दो पासों को फेंक रहे हैं तो मेरे पासा में 1 2 3 4 5 6 संख्या होता है। अगर हम पासा फेंक रहे हैं तो या तो संख्या पे 1 1 आएगा या 1 2 आएगा या 1 3 आएगा या 1 4 आएगा या 1 5 आएगा या 1 6 आएगा। फिर वैसे ही जब हम 2 से फेंक के देखेंगे तो 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। फिर उसे हम 3 से स्टार्ट है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 आ सकता है। ऐसे हम 4 को देखेंगे तो 4 से 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। वैसे ही हम 5 से देखेंगे तो 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। वैसे हम 6 से देखेंगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और
6 6 आ सकता हूँ। बोला है हमसे कि दोनों का योग 10 आना चाहिए, तो यहाँ तक हम जोड़ के देखेंगे तो 7 ही आ रहा है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से भी कोई नहीं, 6 2 8 ही, 6 3 9, इसमें से भी कोई नहीं आएगा, सबसे बड़ा का 9 ही आ रहा है। इसमें से मेरा एक 6 4 आएगा, और इसमें से मेरा एक 5 5 आएगा, और इसमें से मेरा एक 6 4 आएगा, 4 6 मेरा 3 आ रहा है। टोटल संख्या 3 आ रहा है। 10 का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। टोटल कितना है? 6 6 12 6 18 6 24 30 36, टोटल तो 36 है, उसमें से 3 में मेरा 10 आ रहा है। 3/36 करेंगे तो 1/12 आंसर आएगा। तो आज का मेरा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसे देखिएगा ताकि आपको हेल्पफुल हो सके आने वाले एग्जामों में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आगे वीडियो बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।